हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? यार, आपका लास्ट क्लास में रेशियो एनालिसिस में हमने आपको लिक्विडिटी रेशियो बताए थे, फॉर्मूला बता दिए थे कि देखिए करेंट एसेट्स आता है, लिक्विड एसेट निकालने के लिए बोलता है, करेंट रेशियो निकालने के लिए बोलेगा, लिक्विड रेशियो निकालने के लिए बोलेगा, वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए बोलेगा। तो यार लास्ट क्लास में हमने आपको करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी बताया था, फॉर्मूला लिखवा दिए थे। तो आज के क्लास में ना मैं आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बताऊंगा। टोटल 20 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताएंगे जो आपका करेंट रेशियो से रिलेटेड रहेगा, लिक्विड रेशियो से रहेगा, क्विक रेशियो भी बोलते हैं उसको, वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड रहेगा। तो इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो पूरा देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हाँ बच्चे, यह देखिए देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ और आपको समझाऊंगा। सबसे पहले देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपका रहता है और इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपका देखिए स्टेटमेंट टाइप का दिया हुआ रहेगा, इंफॉर्मेशन आपका बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन रहेगा और आपको करेंट रेशियो निकालने के लिए बोल देगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी देखिए आपका इंफॉर्मेशन इस तरीके से दिया हुआ है और करेंट रेशियो निकालने के लिए बोला हुआ है। यहाँ भी देखिए आपका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, करेंट रेशियो निकालने के लिए बोला हुआ है, अगर लिक्विड रेशियो भी बोल सकता है। ठीक है, तो हम एक एक क्वेश्चन करके आपको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पे करेंट रेशियो बराबर फॉर्मूला क्या होता है? करेंट रेशियो बराबर क्या होता है? टोटल करेंट एसेट्स बाय टोटल करेंट लायबिलिटीज होता है ना। अब आप यह देखिए कि लास्ट क्लास में हमने आपको करेंट एसेट्स लिखाया था और करेंट लायबिलिटीज भी लिखवाए थे ना। तो वहां पे टोटल करेंट एसेट छाट लीजिए, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग नहीं हुआ, इन्वेंट्री हो जाएगा। तो ऐसे आप लिख सकते हैं इन्वेंट्री प्लस ट्रेड रिसीवेबल है तो ट्रेड रिसीवेबल प्लस करेंट इन्वेस्टमेंट प्लस कैश, यह आपका करेंट एसेट हो गया। और करेंट लायबिलिटीज में क्या क्या है आपका? ट्रेड पेबल दिया हुआ है प्लस शॉर्ट टर्म बोरोविंग, शॉर्ट टर्म बोरोविंग लॉन्ग टर्म नहीं होगा, ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग प्लस प्रोविजन प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। देख रहे हैं जो जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, हमको फॉर्मूला पता था कि टोटल करेंट एसेट बाय टोटल करेंट लायबिलिटी, टोटल करेंट एसेट्स का नाम जोड़ दिए, टोटल करेंट लायबिलिटीज को जोड़ दिए, जो आएगा हम लोग का करेंट रेशियो हो जाएगा। तो इन्वेंट्री यहाँ पे आपका था 70,000, देखिए हम सीक्वेंस वाइज बनाते चल रहे हैं, प्लस ट्रेड रिसीवेबल आपका है 90,000 का, प्लस बोरो यहाँ पे आपका करेंट इन्वेस्टमेंट है आपका 35,000 का, प्लस प्लस करेंगे करेंट इन्वेस्टमेंट के बाद आपका दिख रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 5,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटीज में आपका ट्रेड पेबल 46,000 प्लस शॉर्ट टर्म बोरोविंग आपका 20,000 का है, प्लस प्रोविजन, कोई भी प्रोविजन अगर रहेगा तो भी करेंट लायबिलिटीज होता है 10,000 प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 4,000। क्लियर? तो यहां पे टोटल करेंट एसेट्स आपका 2 लाख का हो गया सम करने के बाद, और करेंट लायबिलिटीज टोटल आपका 80,000। क्लियर? काट दीजिए, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, 20:8। आप इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका 4 दूना 8, 4 पचे 20 और कटेगा 2.5:1 लास्ट आ जाएगा। आप एकदम मिनिमाइज फॉर्म में लिख दीजिएगा इसको। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपका टोटल एसेट्स दिया हुआ है 12 लाख का। ठीक है, टोटल एसेट्स। अब दिमाग में ना अपने बैलेंस शीट को ओपन कीजिए, दिमाग में बैलेंस शीट ओपन कीजिए कि टोटल एसेट्स 12 लाख का दिया हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे 6 लाख का है, मशीनरी 1 लाख का है, और आपको यह पता है कि आपको यहाँ पे और नन करेंट इन्वेस्टमेंट 1,40,000 का है। अब समझिए यहाँ पे यह तीनों जो है वह करेंट एसेट्स नहीं है। बैलेंस शीट में देखिए, बैलेंस शीट हम आपका ओपन कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाने के लिए। बैलेंस शीट
टोटल एसेट्स, जो यहाँ पे टोटल एसेट्स आपका होगा तो यह आपका 12 लाख का है, और 12 लाख में आपका लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख का है, मशीनरी जो है वह आपका 1 लाख का है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, करेंट नहीं है, नॉन करेंट है, वो 1,40,000 का है। अब खुद समझिए कि 12 लाख में इतना सारा एसेट्स जो है वह आपका नॉन करेंट है, एक तरह से करेंट नहीं नॉन करेंट है, और हमको करेंट का जरूरत है। तो यहाँ पे 12 लाख में 8,40,000 घटा दीजिएगा तो करेंट एसेट निकल जाएगा 3,60,000। तो ये हो गया आपका। ये अब लाइबिलिटी साइड में आइएगा, यहां दिया हुआ है शेयर होल्डर्स फंड 8,50,000, ये भी 12 लाख होना चाहिए था ना बराबर करके। उसके बाद आपका नॉन करेंट लाइबिलिटीज, करेंट नहीं है, 1,10,000। तो करेंट लाइबिलिटीज कितना हो जाएगा, देखिए 12 लाख माइनस 9,60,000, 2,40,000 का होगा, यह 12 लाख हो गया। अब आपका करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या था कि करेंट एसेट्स बाय करेंट लाइबिलिटीज, तो 12 लाख, सॉरी ये आपका करेंट एसेट बाय करेंट लाइबिलिटी, तो 3,60,000 बाई 2,40,000, 4 जीरो कट गया, कट जाएगा यहाँ पे 6 चौके 24, 6 छक 36, काट के 2 दूना 4, 2 तिया 6, अगर और मिनिमाइज फॉर्म में जाएंगे तो 1.5:1 आ जाएगा। क्लियर, यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपका करेंट रेशियो और लिक्विड रेशियो निकालने के लिए बोल दिया, और हम आपको कल ही समझाए थे कि देखिए एनालाइज कीजिएगा, गिवन क्या है निकालना क्या है। तो यहाँ पे करेंट एसेट्स का इंफॉर्मेशन दिया कि इसमें से करेंट एसेट होगा। क्लियर, तो सबसे पहले करेंट एसेट्स निकाल देंगे कि टोटल करेंट एसेट क्या होगा। तो कैश था आपका 40,000 का, वो लिख दिए, प्लस ट्रेड रिसीवेबल था 2,70,000 का, हम वो लिख दिए, प्लस इन्वेंट्री था 1,80,000 का, लेकिन 30,000 लूज टूल शामिल है तो 1,50,000 का ही हो जाएगा आपका इन्वेंट्री। प्रीपेड एक्सपेंस था आपका 20,000 का। क्लियर, और तो कुछ नहीं दिया हुआ है। टोटल सम कर लेंगे, 4,80,000 का टोटल करेंट एसेट्स आपका 4,80,000 का आ गया। अब देखिए करेंट एसेट दिया हुआ है, हमको करेंट लायबिलिटीज, करेंट रेशियो निकालने के लिए करेंट लायबिलिटीज भी ना चाहिए। क्लियर, तो करेंट लायबिलिटीज तो नहीं दिया हुआ है। लिक्विड रेशियो में लिक्विड एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटी, तो वो भी आपका नहीं दिया हुआ है कि करेंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल दिया है, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला में आप देखिए कि करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज होता है। वर्किंग कैपिटल में होता है ना करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। इक्वेशन के जैसा सॉल्व करना है आपको। तो वर्किंग कैपिटल का वैल्यू दिया हुआ है 2,80,000, करेंट एसेट्स का वैल्यू 4,80,000 निकाल दिए, माइनस करेंट लायबिलिटीज होगा ना। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे करेंट लायबिलिटीज बराबर, तो ये 4,80,000 माइनस 2,80,000, तो हम लोग का वैल्यू निकल गया करेंट लायबिलिटीज का 2 लाख का, हो गया ना। तो करेंट रेशियो बराबर करेंट एसेट्स का वैल्यू था 4,80,000 और करेंट लायबिलिटीज का वैल्यू निकल गया 2 लाख का। क्लियर, 3 जीरो 3 जीरो कट गया, 4 जीरो 4 जीरो कट गया, 48:20, 48:20 काट देंगे, 10, 24, 5, 12, 12:5, और छोटा में अगर लेके जाना है तो लेके जा सकते हैं। लिक्विड रेशियो के बारे में बात करें तो टोटल एसेट, टोटल करेंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को घटाते हैं, मतलब 4,80,000 में टोटल करेंट एसेट कितना था 4,80,000, तो और प्रीपेड एक्सपेंस 20,000 और 1,50,000, 20,000 माइनस 1,50,000, तो 3,10,000। लिक्विड एसेट्स कितना हो जाएगा, लिक्विड एसेट बराबर टोटल करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस, जो हम लोग जोड़े थे यहाँ पे 1,50,000 और 20,000 माइनस करने के बाद 3,10,000। लिक्विड एसेट कितना निकल जाएगा 3,10,000, और करेंट लायबिलिटीज का वैल्यू आया है हमारा 2 लाख का। निकाल देंगे, 4 जीरो 4 जीरो कट गया, 31:20, और इसको मिनिमाइज फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 कंप्लीट हो गया। राइट डाउन कर लीजिए, कुछ और क्वेश्चन बताते हैं।
हाँ बच्चे, यह देखिए 4, 5, 6, 7 चार क्वेश्चन मैंने फिर लिखा है, सारा लिक्विडिटी रेशियो से रिलेटेड है यार, अच्छे से समझिएगा। यहाँ देखिए कि करेंट एसेट्स आपका 4,10,000 लिखा हुआ है, कह रहा है कि ट्रेड पेबल को पेड कर रहे हैं। ट्रेड पेबल एक लायबिलिटी है जिसको पैसा 50,000 जब दे रहे हैं तो हमारा जो करेंट रेशियो होगा वो 2.4:1 हो जा रहा है। तो आपको बोल रहा है कि करेंट लायबिलिटीज निकालिए और वर्किंग कैपिटल निकालिए। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं कि हमारा सपोज दैट करेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटीज। क्लियर। अब यहां पे कह रहा था कि 4,10,000 रुपए टोटल करेंट एसेट है और हम किसी लायबिलिटीज को 50,000 दे देते हैं। भाई करेंट लायबिलिटी यहां लिखते हैं यार, देखिए 4,10,000 रुपए हमारा करेंट एसेट है ना, और किसी ट्रेड पेबल को हम 50,000 देंगे, तो जब ट्रेड पेबल को 50,000 देंगे तो कैश हमारा कटेगा ना यार, हो जाता है 2.4/1। क्लियर। तो यहां पे घटा देंगे हम, देखिए करेंट लायबिलिटीज का वैल्यू यहां पे, तो 4,10,000 माइनस 50,000 तो 3,60,000 बटा करेंट लायबिलिटीज बराबर 2.4/1। तो यहां पे आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहां पे हो जाएगा 3,60,000 बराबर 2.4 CL। तो करेंट लायबिलिटीज बराबर 3,60,000, करेंट लायबिलिटीज बराबर 3,60,000 बटा 2.4 ये कर देंगे। करेंट लायबिलिटीज बराबर आपका आ जाएगा 1,50,000 1,50,000 डिवाइड देने के बाद आ गया। अब हमको और क्या निकालने बोल रहा था आपका कि करेंट लायबिलिटीज और वर्किंग कैपिटल निकालिए। तो वर्किंग कैपिटल बराबर क्या होता है आपका फॉर्मूला, वर्किंग कैपिटल बराबर करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज होता है ना। तो करेंट एसेट्स का वैल्यू यहाँ पे पेमेंट के बाद 3,60,000 का हो गया था और करेंट लायबिलिटीज का वैल्यू निकला 1,50,000, माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3,60,000 माइनस 1,50,000 2,10,000 2,10,000। यह आपका करेंट लायबिलिटीज का वैल्यू निकल गया। क्लियर। यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 यहाँ देखिए कंप्लीट हो गया। चलिए 5 नंबर है बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा केस जैसा यार समझ के चलेंगे। ठीक है बच्चे। करेंट एसेट 7,20,000 दिया हुआ है और कह रहा है कि परचेज किए गुड्स को ऑन क्रेडिट 30,000 में। अब समझिए यहाँ पे करेंट एसेट्स आपका 7,20,000 का है और जब हम उधार में 30,000 के गुड्स को परचेज करेंगे तो हमारा करेंट एसेट्स बढ़ेगा ना यार 30,000 का। क्लियर। करेंट लायबिलिटीज का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, करेंट वाला हमको निकालना है। देन करेंट रेशियो हो जा रहा था 3:1, 3:1 हो जा रहा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7,50,000 बराबर 3CL। तो करेंट लायबिलिटीज बराबर 7,50,000 डिवाइडेड बाई 3। तो करेंट लायबिलिटीज बराबर वैल्यू कितना आ जाएगा, 7,50,000 भागा 3, 2,50,000 का 2,50,000 आ गया हमारा करेंट लायबिलिटी। क्या क्या निकालने बोल रहा था, करेंट लायबिलिटी निकाल दिए 2,50,000 है। वर्किंग कैपिटल बोल रहा है निकालने के लिए, तो वर्किंग कैपिटल बराबर आफ्टर मतलब परचेज ना, तो 7,50,000 का टोटल हो गया था। करेंट एसेट्स और माइनस करेंट लायबिलिटी, यही ना वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है। तो 7,50,000 में से 2,50,000 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 5 लाख। क्लियर। यह वर्किंग कैपिटल निकल गया। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 भी आपका कंप्लीट। अच्छे तरीके से राइट डाउन करते चलिए क्योंकि लिक्विडिटी रेशियो में ना इस सारे टाइप का क्वेश्चन आपका पूछेगा। यह देखिए ये वाला बताते हैं आपका करेंट रेशियो आपका 2:1 दिया हुआ है, लिक्विड रेशियो आपका 1.5:1 दिया हुआ है। करेंट लायबिलिटीज का वैल्यू 1,60,000 दिया हुआ है और कह रहा है कि आपको निकालना है करेंट एसेट्स, लिक्विड एसेट और इन्वेंट्री का वैल्यू। समझिए पहले मेरी बात को ध्यान से। देखिए यहाँ पे 2:1 है तो उसको 2x और 1x मान लेंगे, अज्यूम करेंगे, लेट करेंगे कि यहाँ पे 2:1 है तो 2x और 1x। अगर लिक्विड रेशियो में तो लिक्विड एसेट और करेंट लायबिलिटीज हो रहा है तो 1.5x और 1x। क्लियर। यहाँ पे करेंट लायबिलिटीज का वैल्यू आपका 1,60,000 दिया हुआ है ना, दिया हुआ।
तो हम लोग यहाँ पे करेंट रेशियो बराबर करेंट एसेट्स बाई करेंट लाइबिलिटीज निकालेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे 2x और बटा 1x होगा ना, और यहाँ पे करेंट एसेट्स का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, लेकिन करेंट लाइबिलिटीज का वैल्यू 1,60,000 दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे करेंट एसेट्स बराबर 1,60,000 और गुना 2 होगा ना यार, एक से x कट जाएगा तो इस तरह से। तो यहाँ पे करेंट एसेट्स बराबर 3,20,000, 3,20,000, 1,60,000 और गुना 2, 3,20,000 करेंट एसेट निकल गया। आपका निकालने के लिए बोल रहा था लिक्विड एसेट्स भी, पहले देख लीजिए। तो यहाँ पे आपका लिक्विड रेशियो बराबर फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे लिक्विड एसेट्स का वैल्यू नहीं दिया हुआ था और करेंट लायबिलिटीज का वैल्यू 1,60,000 दिया हुआ था, और लिक्विड एसेट का जो दिया हुआ है आपका 1.5 और बटा 1 होगा ना। तो क्रॉस मल्टी तो लिक्विड एसेट्स बराबर 1,60,000 और गुना 1.5 कर लेंगे। तो यहाँ पे 1,60,000 गुना 1.5 तो 2,40,000। लिक्विड एसेट्स का वैल्यू कितना आ गया? 2,40,000 आ गया ना। और हमको निकालना था और स्टॉक, हमने निकाल दिया आपका करेंट एसेट्स का वैल्यू निकाल दिए, लिक्विड एसेट्स का वैल्यू निकाल दिए, और स्टॉक निकालना था। तो स्टॉक बराबर होता है आपका करेंट एसेट्स में से अगर लिक्विड एसेट्स को घटा देंगे तो स्टॉक का वैल्यू निकल जाएगा। फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो 3,20,000 माइनस 2,40,000, क्लियर? देख लीजिए कैलकुलेट करके, 3,20,000 माइनस 2,40,000, 80,000। स्टॉक का वैल्यू आपका 80,000 आ गया। और यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 कंप्लीट हो गया। साथ में चल रहे, ध्यान दीजिए बच्चे। देखिए यार, फॉर्मूला ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स रेशियो एनालिसिस में फॉर्मूला पे कमांड नहीं, उनसे नहीं बनने वाला चैप्टर। इतना क्वेश्चन बना दीजिए कि फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं, आपके माइंड में वो चीज रहे, ठीक है? और एग्जाम में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका फॉर्मूला पे रहता है। फॉर्मूला पता होगा तभी आप इक्वेशन जैसा यूज करेंगे, क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, करेंट रेशियो दिया हुआ है, इन्वेंट्री दिया हुआ है, और बोल रहा है करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटीज, लिक्विड रेशियो का वैल्यू निकाल दीजिए। हमको पता है कि यहाँ पे आपका कैपिटल दिया हुआ है, करेंट रेशियो दिया हुआ है। सबसे पहले यूज करेंगे वर्किंग कैपिटल वाला फॉर्मूला में करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज होता है। वर्किंग कैपिटल 5,40,000 दिया हुआ है और करेंट रेशियो का वैल्यू 2.8x, हम अभी बोले कि x मान लेंगे, और माइनस 1x। तो यहाँ पे 1.8x का वैल्यू 5,40,000 आ रहा है, तो x का वैल्यू निकाल देंगे। तो 5,40,000 और भागा 1.8 काट देंगे, 3 लाख आ रहा है, सॉरी 5,40,000 डिवाइडेड बाई 1.8 आपका 3 लाख आ रहा है। तो x का वैल्यू यहाँ पे आपका 3 लाख आ जाएगा, क्लियर? और x हमने किसको बोला था? करेंट लायबिलिटीज को, है ना? एक का वैल्यू, एक करेंट लायबिलिटीज होता है आपका। तो करेंट एसेट्स बराबर 3 लाख इंटू 2.8, और आपका तो करेंट एसेट्स का वैल्यू बराबर 8,40,000 आ गया, क्लियर? हमको बोला था निकालने के लिए करेंट लायबिलिटी, जो हमने निकाल दिया, करेंट एसेट्स का वैल्यू निकाल दिए। अब लिक्विड एसेट्स निकालेंगे तब ना लिक्विड रेशियो निकलेगा। तो लिक्विड एसेट्स बराबर करेंट एसेट्स 8,40,000 में माइनस कर देंगे इन्वेंट्री 3,30,000 का, 5,10,000, 5,10,000, ये लिक्विड एसेट निकल गया। तो लिक्विड रेशियो बराबर लिक्विड एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटीज, देख रहे हैं फॉर्मूला एकदम जानो जहान है यहाँ पे, 5,10,000 और डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटीज का वैल्यू अब भी निकाले थे हमने 3 लाख। 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, 51:3 0। ये और मिनिमाइज फॉर्म में कर लेंगे यार, बराबर 1.7:1 आ जाएगा आंसर। यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया, क्लियर? अभी और करेंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, इस सबसे रिलेटेड क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए आगे। हाँ बच्चों,
यह देखिए 4 क्वेश्चन मैंने फिर यहाँ पे लिखा है। देखिए एकदम स्लोली बता रहे हैं, समझते चलिएगा, क्योंकि इसी तरीका से यही कॉन्सेप्ट पे आपका देगा निकालने के लिए एग्जाम में, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पे आपका करेंट रेशियो दिया हुआ है 4:1 है दिया हुआ, और क्विक रेशियो 1.2:1 है। वर्किंग कैपिटल आपका 1,80,000 दिया हुआ है। करेंट एसेट और इन्वेंट्री फाइंड आउट करने बोल रहा है ना। तो सबसे पहले हमको पता है कि वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, और वर्किंग कैपिटल बराबर होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी होता है ना। तो यहाँ पे करेंट एसेट्स का वैल्यू 4x और माइनस करेंट लायबिलिटी का वैल्यू 1x, यहाँ तो वैल्यू उसमें दिया हुआ आपका, और बराबर 1,80,000 हो रहा है ना। तो यहाँ पे 3x का वैल्यू 1,80,000 हो जा रहा है। तो यहाँ पे x बराबर 60,000। अब हमको पूछ रहा है यहाँ पे निकालने के लिए करेंट एसेट, तो करेंट एसेट्स बराबर 60,000 और गुना 4। लिक्विड एसेट्स का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे 60,000 और गुना 1.2, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 60,000 इंटू 1.2 72,000 72,000। क्लियर। अब हमको ये पता है कि स्टॉक इन्वेंट्री का वैल्यू निकालना था ना, तो स्टॉक या इन्वेंट्री बराबर करेंट एसेट्स में से माइनस कर देंगे लिक्विड एसेट को, तो 2,80,000 और माइनस 72,000, तो स्टॉक का वैल्यू निकल जाएगा 2,08,000। क्लियर। यह आपका आंसर हो गया 9 नंबर क्वेश्चन कैलकुलेट। हमको निकालने के लिए बोला था करेंट एसेट्स, हमने निकाल दिया। लिक्विड एसेट्स का ही वैल्यू निकालना पड़ा क्योंकि हमको इन्वेंट्री निकालना था, और स्टॉक का वैल्यू इन्वेंट्री का वैल्यू निकल गया आपका। तो यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8 कंप्लीट हो गया। 9 नंबर देखिएगा, करेंट रेशियो दिया हुआ है 4.5:1, क्विक रेशियो दिया 3:1, इन्वेंट्री का वैल्यू दिया हुआ है, और करेंट एसेट्स और लिक्विड करेंट लायबिलिटी निकालने बोल रहा है ना। तो हमको पता है कि यहाँ पे इन्वेंट्री बराबर करेंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट होता है। देखिए एकदम टर्म से चलिएगा, तो यहाँ पे 72,000 का वैल्यू दिया हुआ है करेंट एसेट 4.5 माइनस 3x में, तो यहाँ पे 1.5x बराबर 72,000, तो x बराबर 72,000 डिवाइडेड बाई 1.5, देख लीजिए कितना आएगा 48,000, 48,000 का x बराबर वैल्यू 48,000 आ जाएगा। हमको करेंट एसेट बोल रहा है, तो करेंट एसेट्स बराबर 48,000 गुना 4.5, 2,16,000 आ जाएगा। और यहाँ पे आपका करेंट लायबिलिटीज का वैल्यू, एक्स का वैल्यू यही 48,000 आ रहा है आपका, ये निकल गया आपका। अगर लिक्विड एसेट भी निकालने के लिए बोलता तो लिक्विड एसेट्स बराबर 48,000 और गुना 3, 1,44,000 आ जाता। देख रहे हैं टर्म कितना इजीली वे में निकल रहा है, और आपको ऐसे एकदम निकालते चलना है। अब यहाँ पे 10 नंबर में करेंट एसेट्स दिया हुआ है आपका 85,000, इन्वेंट्री दिया हुआ है आपका 22,000, प्रीपेड एक्सपेंस है 3,000, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, और लिक्विड रेशियो निकालने बोल रहा है। और यहाँ पे वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, तो वर्किंग कैपिटल बराबर करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का वैल्यू कितना है आपका 45,000, करेंट एसेट्स का वैल्यू 85,000, माइनस कर देंगे करेंट लायबिलिटीज, होगा ना। तो यहाँ पे करेंट लायबिलिटीज बराबर 85,000 माइनस 45,000 होगा ना यार। तो करेंट लायबिलिटीज बराबर 40,000 निकल गया। अब हमको लिक्विड एसेट निकालना है, तो लिक्विड एसेट्स बराबर 85,000 माइनस स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25,000 आ जाएगा। तो 60,000 लिक्विड एसेट का वैल्यू। अब लिक्विड रेशियो बराबर, फॉर्मूला आया था लिक्विड एसेट 60,000 का था, और करेंट लायबिलिटी निकाले हैं 40,000, थ्री इज टू 2। यह आपका अगर और मिनिमाइज में जाएंगे तो 1.5:1 आ जाएगा। तो यह निकल गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। 11 नंबर में चलते बच्चे ध्यान दीजिए, यह देखिए क्विक रेशियो,
11 नंबर में आपका क्विक रेशियो दिया हुआ है 1.5:1, करेंट एसेट्स 1 लाख दिया हुआ है, करेंट लायबिलिटी दिया हुआ है 40,000, इन्वेंट्री व्हाट। अब समझिएगा, यहाँ पे समझिए कि आपका क्विक रेशियो बराबर फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटी, होता है ना। तो यहाँ पे लिक्विड एसेट्स का वैल्यू नहीं दिया, करेंट लायबिलिटीज का वैल्यू दिया हुआ आपका 40,000, मतलब 1x का वैल्यू 40,000 दिया हुआ है, और तो लिक्विड एसिड है 1.5 ना इंटू 40,000, मल्टीपल कर दीजिए 8,000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निकालना है इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री बराबर करेंट एसिड्स माइनस लिक्विड एसिड। 1 लाख में से अगर 60,000 माइनस कर देंगे तो इन्वेंट्री का वैल्यू 40,000 हमारा आ जाएगा, यह हमारा आंसर हो गया। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके पूछेगा लिक्विडिटी रेशियो में, इसी तरीके का क्वेश्चन देगा, राइट डाउन करते चलिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो आपका ज्यादा लंबा ना हो इसलिए यहीं तक बता रहे बच्चे, और लग रहा है कि पढ़ाने का तरीका अच्छा है, समझ में आ रहा है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो यार सब्सक्राइब किए बिना मत रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय।